हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान गणेश जी सभी देवों में प्रथम पूज्य देव हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके बिना इनकी कृपा के बिना पूजा में कोई भी शुभ कार्य और इच्छा पूरी नहीं होती है। पंचांग के अनुसार हर माह चतुर्थी आती है, लेकिन अगर बात हो माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की तो ये काफ़ी लोकप्रिय है। इसका महत्व कहीं अधिक होता है। इसे संकट चतुर्थी, तिल चौथ और माघी चौथ भी कहा जाता है। संकट चौथ के दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के समस्त संकट दूर होते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज हम जानेंगे साल 2022 के माघ माह के संकट चौथ व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संतान के सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले अचूक उपाय। साथ में मैं आपको संकट चौथ की तीन पौराणिक कथाएं भी सुनाने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में संकट चौथ का व्रत 21 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 21 जनवरी सुबह 8:51 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी सुबह 9:14 पर। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय है 21 जनवरी रात्रि के 9 बजे और पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54 तक। आइए अब जानते हैं कि तिल चौथ, संकट चौथ के शुभ योग क्या हैं। दोस्तों, साल 2022 का संकट चौथ बेहद खास होगा। पंचांग के अनुसार इस बार संकट चौथ या तिल चौथ के दिन सौभाग्य योग बनने जा रहा है। ये शुभ योग 21 जनवरी को दोपहर 3:06 तक है। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि सौभाग्य योग में कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं संकट चौथ की पूजा विधि। दोस्तों, संकट चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध हो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यानी कि आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन विघ्नहर्ता के साथ ही संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें और व्रत का आरंभ तारों की छांव में करते हुए पूरे दिन निराहार रहते हुए पूजा मुहूर्त में एक चौक पर मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा स्थापित करें और घर के मंदिर में मंडप बनाकर इस प्रतिमा को स्थापित करें। अब प्रतिमा का श्रृंगार करते हुए विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा में दुर्वा और मोदक ये जरूर होने चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी दुर्वा से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मोदक भी भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। तो दुर्वा, मोदक और तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं और व्रत कथा का पाठ जरूर करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। व्रत कथा जो है वो जरूर पढ़ें या सुनें और भगवान गणेश जी के मंत्रों का भी जाप करें। अंत में आप आरती करें और पूजा संपन्न करें। आइए अब जानते हैं दोस्तों चंद्रोदय की पूजा विधि।
सकट चौथ व्रत है, इसमें चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह व्रत चंद्र पूजन के बाद ही संपन्न किया जाता है। ऐसे में इस दिन रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को दूध मिले हुए पानी से अर्घ्य देते हुए तिल, गुड़ और दुर्वा अर्पित करें। उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और फिर चंद्रदेव से संतान की दीर्घायु, सुखी जीवन और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत पूरा करें। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत के दिन किए जाने वाले महा उपाय कौन से हैं। दोस्तों, सकट चतुर्थी का अर्थ है कि संकट हरने वाली चतुर्थी। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने और अपने संतान के दुखों से रक्षा के लिए किया जाता है, या जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा, उपवास और उपाय बेहद शुभ होते हैं। शास्त्रों में तिल चौथ के दिन संतान की दीर्घायु, घर में सुख समृद्धि और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ जरूरी महा उपाय करने चाहिए। वे उपाय कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, दुर्वा गणेश जी को सबसे प्रिय है। यदि इस दिन गणेश जी की पूजा में 21 दुर्वा अर्पित किए जाएं, तो संतान की दीर्घायु और सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। सकट चौथ के दिन पूजा घर में तांबे के कलश में गंगा जल भर कर रखें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के कपड़े में श्री यंत्र और सुपारी रखने से आर्थिक लाभ होता है। सकट चौथ के दिन ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए और मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। मंत्र आप फिर से सुन लीजिए, ओम गंग गणपते नमः। तो इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिएगा। इस दिन भगवान गणपति जी को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करना बेहद लाभकारी होता है। सकट चौथ के दिन गणेश जी को सुपारी और इलायची अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सकट चौथ के दिन शाम को गणेश जी की कथा पढ़कर पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। व्रत में भगवान शंकर और गणेश जी की कहानी को भी सुना जाता है। इसके अलावा कुम्हार की कहानी भी सुनी जाती है और कहीं कहीं गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी भी सुनी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये तीनों पौराणिक कथाएं सुना रही हूँ। इनमें से आप कोई भी कथा कहानी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सकट चौथ की पहली कथा भगवान शंकर से जुड़ी है। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थी। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, तब तक आप किसी को भी भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव इस बात से बेहद आहत हुए और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया
इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी व्रत करने लगी। ये थी सकट चौथ की पहली व्रत कथा। एक और भी व्रत कथा है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनवाकर आंवा लगवाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने के कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक जी उठे। अन्य जो बालक थे उनको भी जीवन दान मिल गया। ये देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चल रहा है। सकट चौथ की एक और भी पौराणिक कथा है। बुढ़िया माई की कहानी है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा। गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ की 3 पौराणिक कथाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। दोस्तों, वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं,
आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए लाइक के बटन को प्रेस करके इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।